नमस्कार साथियों, मैं संगीता जी दमन आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत में आज़ादी के लिए की गई 1857 की क्रांति किसे याद नहीं होगी। इसमें साहसी रानी लक्ष्मीबाई की योगदान और वीरता को भला कोई कैसे भूल सकता है। उनके वीरता की गाथा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको मुंह जवानी याद है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक और ऐसी रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटना टेकने से इनकार कर दिया। वो रानी अवंतीबाई एक ऐसी योद्धा थी जिन्होंने अपने विद्रोह और बलिदानों की वजह से अपना नाम इतिहास में लिख दिया। लेकिन दोस्तों, अतीत के पन्नों पर उनका किया गया बलिदान धुंधला हो चुका है। अवंतीबाई के इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इनकी निडरता और अंग्रेजों से बराबर की टक्कर लेने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जिन्हें इतिहास में उनकी बराबर की जगह नहीं मिली। अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को एक जमींदार परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही अपना जीवन स्वतंत्र तरीके से जीती आ रही हैं। लिहाजा वह जल्द ही अपने बचपन के वर्षों में बेहद स्वतंत्र और अच्छी तरह से विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित हुई थी। उन्होंने अपना प्रशिक्षण न सिर्फ तीरंदाजी और घुड़सवारी तलवारबाजी में लिया, बल्कि वह सैन्य रणनीति से लेकर राज्य मामलों में भी माहिर थी। वो हर तरह से एक सक्षम महिला थी। यही वजह थी कि वो दूर दूर तक अपने हुनर के लिए मशहूर थी। जल्द ही उनके बारे में फैले हुए उनके कौशल करिश्माई व्यक्तित्व चर्चे जब रामगढ़ के राजा के कानों में पड़े तो उनके बारे में सुनते ही राजा ने उनका विवाह अपने बेटे से करवाने का फैसला ले लिया। साथियों, लिहाजा साल 1849 में उनका विवाह विक्रमादित्य लोधी से हो गया। शादी के बाद रानी अवंतीबाई को 2 पुत्र हुए जिनका नाम था शेर सिंह और अमन सिंह। उनका जीवन अच्छा चल रहा था कि कुछ दिनों बाद उनके पति राजा विक्रमादित्य बीमार रहने लगे। राज्य को संभालने में वह असमर्थ हो गए थे। अंग्रेजों को भी इस बात की भनक लगी और उन्होंने मौका देखते ही रामगढ़ को अपने अधीन करना चाहा, जिसके लिए उन्होंने उनके दोनों बेटे को सिंहासन के अयोग्य घोषित कर दिया। अंग्रेजों का कहना था अभी नाबालिग है, वो सत्ता चलाने के योग्य नहीं है। तब रानी अवंतीबाई ने अपने हाथ में सत्ता ले ली। जल्दी ही अंग्रेजों ने रानी अवंतीबाई को हटाकर अपना प्रशासन लागू कर लिया। उन्होंने यह डॉक्टर इन ऑफ लैब के तहत किया था। अगर आपको याद हो तो यह नियम अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। इसके अनुसार अगर किसी राज्य में उसके राजा की मृत्यु के बाद कोई वंश संभालने वाला नहीं होगा या फिर राजा अपनी सत्ता संभालने में नाकाम रहेगा, उस समय ब्रिटिश उस राज्य को अपने अधीन कर सकती है। नियम ने कंपनी को किसी रियासत में प्रशासन स्थापित करने की इजाज़त दी। इसी के साथ 13 सितंबर 1851 को रामगढ़ में ब्रिटिश स्वीकृति प्रशासन शेख मोहम्मद के साथ साथ बोर्ड ऑफ कोर्ट स्थापित किया गया। अंग्रेजों का ये फैसला उनमें रास नहीं आया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और रानी अवंतीबाई ने यह फैसला किया कि अंग्रेजों से जरूर इस बात का प्रतिशोध लेंगी। साल 1857 में उन्हें अपना बदला लेने का मौका मिल गया। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश प्रशासक को राज्य से बाहर निकलवा दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। अवंतीबाई का अगला कदम अपने पड़ोसी राज्य को भी शामिल करना था। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश अधीनता के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए शासकों को पत्र लिखा। उस पत्र के साथ साथ उन्होंने चूड़ियों के डब्बे भी भेजे। अपनी पत्र में उन्होंने लिखते हुए कहा कि अगर मातृभूमि की रक्षा करनी है तो अपनी तलवारें निकालो और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इन चूड़ियों को पहनकर अपने घर में छिपे रहो। रानी अवंतीबाई की इस अपील ने सभी आसपास के साम्राज्यों में क्रांति की चिंगारी सुलगा दी। उनकी यह अपील केंद्रीय प्रांतों में भी क्रांति की लहर लाने में सफल रही। जब ज्यादातर राज्य उनके साथ आकर खड़े हो गए
थे। साल 1857 तक पूरा क्षेत्र सशस्त्र विद्रोह में शामिल हो गया था। अब इस मोर्चे का नेतृत्व स्वयं रानी अवंतीबाई कर रही थी। उन्होंने युद्ध में लड़ने के लिए 4000 लोगों की एक सेना बनाई। इसी के साथ वह ब्रिटिश राज के खिलाफ हमला बोलने के लिए तैयार थी। उनकी पहली लड़ाई मंडला के पास खेरी गांव में हुई थी। जब यह विद्रोह हुआ था तब अंग्रेजों ने सोचा कि इसे कुचलना मामूली बात है, बहुत ही आसान होगा। लेकिन अवंतीबाई की कुशल युद्ध रणनीति के बदौलत वह इस लड़ाई में विजयी हो गई। अपनी हार की वजह से अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। लिहाजा दिसंबर 1857 से फरवरी 1858 तक मंडला क्षेत्र को रानी अवंतीबाई ने अपने नियंत्रण में रखा। अंग्रेजों को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि रानी से टक्कर लेना कोई मामूली बात नहीं है। इस बार बहुत क्रूर बल के साथ हमला करना तय किया। इस बार कई गुना अधिक तैयारियों के साथ अंग्रेजों ने रामगढ़ पर हमला किया और उन्होंने इस क्षेत्र में आग लगवा दिया और बहुत ही क्रूरता से लोगों को मारने लगे। इस हमले से सुरक्षा पाने के लिए रानी अवंतीबाई के पास देवीगढ़ के पहाड़ी जंगलों में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन रानी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने जंगलों में रहते हुए अपनी युद्ध रणनीति के तहत गोरिल्ला युद्ध तकनीकों का भी प्रयोग किया। इस तकनीक की मदद से उन्होंने जनरल बेडिंगटन के शिविर में घुसपैठ की और से उनकी सेना के बीच कोहराम मचा दिया। लेकिन उनकी देशभक्ति और युद्ध की भावनाएं युद्ध जीतने के लिए काफी नहीं थे। इस बार अंग्रेजों के बब्बर मशीन और हथियार रानी की सेना पर भारी पड़ गई। उन्हें ब्रिटिश आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया था। जब रानी ने खुद को हार के निकट पाया तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथों मरना अस्वीकार कर दिया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और खुद ही उसने अपनी जान ले ली। जान लेते समय उनके आखिरी शब्द थे कुछ इस प्रकार से, हमारी दुर्गावती ने जीते जी बैरी के हाथ से अंग न छूने जाने का प्रण लिया था, इसे न भूलना। इस तरह एक बहादुर महिला ने अंग्रेजों की गुलामी को शांति से स्वीकारने से मना कर दिया। उनके इस बलिदान को हर भारतीय याद रखेगा। ये थी रानी अवंतीबाई की शानदार इतिहास। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया, क्या आपको लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय भारत, जय संविधान साथियों।